नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो मणिका पाठ्य पुस्तक का आज 9th ग्रेड का हम लोग 5वां पाठ देखने वाले हैं। पंचमः पाठः जिसका नाम है कर्मणा याति संसिद्धिम। तो चलिए शुरू करते हैं। आसीत पूरा कह अपि महातपा नाम वनवासी मुनि। यानी प्राचीन काल में कोई महातपा नाम का एक वनवासी मुनि था। एकदा यदा स तरुच्छायोपविष्ट आसीत, यानी एक बार वह वृक्ष के नीचे छाया में बैठे थे। तदा तस्योपरि एका बलाका विष्ठाम उत्सृजत, तब उनके ऊपर एक बगुले ने विष्ठा यानी बीट कर दी। स च क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, तो उन्होंने उसको बहुत क्रोधित होकर देखा। क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत यानी बहुत गुस्से से उसको देखा। दृष्टमात्रा एव बलाका भस्मसात अभवत, यानी देखते मात्र से ही बगुली जो है वो भस्मसात यानी भस्म हो गई। ततश्च स मुनि तप प्रभावात अहंकारम उपगतः, और इसके बाद वह मुनि तपस्या के प्रभाव से अहंकारी हो गए। एकदा अयम मुनि क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचत। एक बार इस मुनि ने किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर में जाकर उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, तो उस पतिव्रता स्त्री ने उनको कहा प्रतीक्षस्व क्षणम, यानी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। यावद भर्तुः परिचर्याम समापये इति, तब तक मैं पति की सेवा समाप्त करती हूँ। एतत् श्रुत्वा स मुनिः ताम कोपदृष्ट्या दृष्टवान, तो यह सुनकर मुनि ने उसे क्रोधित दृष्टि से देखा। सा विहस्य अभाषत, तो उसने हंसकर कहा मुने न अहम बलाकैति, यानी मैं बगुली नहीं हूँ। तत् आकर्ण्य विस्मितः मुनिः एतत् कथम इव ज्ञातम अनया इति चिंतयन् तत्र उपाविशत, यानी ऐसा सुनकर हैरान मुनि ने इसने यह कैसे जान लिया ये सोचते हुए वहीं पे वो बैठ गए। ततश्च सा साध्वी भर्तृः शुश्रूषां कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, तो उसके बाद उस पतिव्रता स्त्री ने पति की सेवा करके भिक्षा लेकर वो मुनि के पास पहुंची। स च मुनिः बद्धांजलिः ताम अवदत, और उसने मुनि को हाथ जोड़कर स च मुनिः बद्धांजलिः ताम अवदत, तो वह मुनि हाथ जोड़कर उसने कहा कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात इति ब्रूहि ततो भिक्षाम ग्रहिष्ये, यानी कैसे तुमने दूसरों के द्वारा न देखी गई बगुली की घटना जान ली, यह मुझे बताओ तो तभी मैं भिक्षा लूँगा। सा अवदत, तो उसने कहा मुने न भर्तृसेवायाः अपरम कंचन धर्मम करोमि अहम, यानी मैं पति सेवा के अलावा कोई भी और धर्म कार्य नहीं करती हूँ। तत्प्रसादेन एव मे एतादृशम विज्ञानम, तो उसी के कृपा से मुझे यह ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। किंच इतः धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारः भविष्यसि इति, तो परंतु इससे अधिक जानने के लिए यहाँ से धर्मव्याध नामक मांस विक्रेता के पास जाकर पूछो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम अहंकार से रहित हो जाओगे। इस प्रकार एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः गृहीत अतिथि सत्कारः स मुनिः ताम प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत, तो इस प्रकार सब कुछ जानने वाली पतिव्रता से उपदेश पाकर और अतिथि सत्कार को प्राप्त करके वह मुनि उस स्त्री को प्रणाम करके वहां से चले गए। अन्युद्युः सह मुनिः सम अन्विष्य तम विपणिस्थम मांसाने विक्रीणंतम उपागच्छत, दूसरे दिन वह मुनि ढूंढकर बाजार में बैठे हुए उस मांस बेचने हुए विक्रेता के पास गया। धर्मव्याधश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत, तो जैसे धर्मव्याध को मुनि को देखकर ही बोला कि ब्रह्मन् किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः, कि हे ब्राह्मण क्या उस पतिव्रता ने तुम्हें यहाँ भेजा है।
तद आकर्ण्य सह मुनिर्हि विस्मितः तम धर्मव्याधम अवदत्। तो उसे सुनकर वह मुनि हैरान होकर उस धर्मव्याध को बोला, भद्र मांस विक्रयणः ते कथम ईदृशम विज्ञानम, यानी मांस बेचने वाले हे तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ। तो धर्मव्याध अवदत्, तो धर्मव्याध नाम का जो मांस बेचने वाला था उसने कहा, ब्रह्मन अहम माता पित्रोः भक्तः, यानी मैं माता पिता का भक्त हूँ। तौ ही मम परायणम, ये दोनों ही मेरी शरण है। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, शाययित्वा च स्वपिमि, तेन मे एतादृशम विज्ञानम, यानी मैं उन दोनों को नहला कर ही नहाता हूँ, भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, उनको खाना खिलाकर ही मैं खाता हूँ, शाययित्वा च स्वपिमि, उनको सुलाकर ही मैं सोता हूँ, उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अन्य हतानां च मृगादीनां मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्यर्थम विक्रिणे, यानी दूसरों के द्वारा मारे गए जो मृग आदि पशु है उनके मांस को मैं अपना धर्म मानकर और जीवन निर्वाह करने के लिए मैं बेचता हूँ, नहीं धन की लालच से। धन की लालच में ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। न तो धन लिप्सया, यानी धन की लालच में मैं ये सारे काम नहीं करता हूँ। हे मुने ज्ञान विघ्नः अहंकारः, यानी अहंकार ज्ञान में बाधा है। अतः स्वधर्मम चर येन आशु परम श्रेयम अवाप्स्यसि, इसलिए अपने धर्म का पालन करो जिससे तुम शीघ्र ही परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्मव्याधेन एवं अनुशिष्टः स मुनिः तद्गृहं गत्वा धर्मव्याधस्य च सर्वं क्रियाविधिम् अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान् अवाप्तवान् च तद उपदेशात् सिद्धिम्, यानी उसके बाद धर्मव्याध द्वारा इस प्रकार उपदेश पाया हुआ वह मुनि उसके घर जाकर और धर्मव्याध की सारी दिनचर्या देखकर और संतुष्ट होकर वन को चला गया और उसके उपदेश से सिद्धि प्राप्त कर ली। और अतः इसीलिए कहा गया है उक्तंच, यानी इसीलिए कहा गया है कर्मणे एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, यानी कर्म से ही जनक आदि महर्षियों ने सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। पूरा महातपा नाम मुनिरासित, मुनि ही आसित, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसका नाम है तो क्या नाम का। तो वृक्षस्य उपरि बलाका आसीत्, वृक्षस्य षष्ठी एकवचन है इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कस्य। क्रुद्ध मुनि बलाकाम अपश्यत, तो किसको देखा उसने, बलाकाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काम। मुनि ही ब्राह्मण गृहम गत्वा भिक्षाम अयाचत, तो कहाँ गया वो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुत्र, ब्राह्मण गृहम गत्वा। ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्याम करोति स्म, भर्तुः षष्ठी एकवचन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कस्य। आपको इसको पूरा लिखना है और साथ में क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क देना ही देना है। ना अहम बलाका इति ब्राह्मण्या कथितम, तो ब्राह्मण्या तृतीय एकवचन है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका आंसर कया। धर्मव्याधः माता पित्रोः भक्तः आसीत्, माता पित्रोः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कयोः। अहंकारेण ज्ञानम नश्यति, तो अहंकारेण तृतीय एकवचन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, ये सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पैसेज के नीचे अनसीन या सीन पैसेज के नीचे आपको पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसीत् पुरा कः अपि महातपा नाम वनवासी मुनिः, अस्मिन् वाक्ये आसीत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद हो गया इसका मुनिः। साध्वी भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, अस्मिन् वाक्ये समीपे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, ने समीपे इस अर्थ से कौन सा पद यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आया हुआ है अंतिकम। सह मुनि ही
बद्धाञ्जलिः ताम् अवदत्। अत्र बद्धाञ्जलिः इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति? तो इसका विशेष्य पद हो गया है मुनिः। तो विशेषण विशेषक के ऊपर मैंने अच्छा एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषक किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो क्योंकि विशेषण विशेषक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सा विहस्य अभाषत अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? तो यहाँ पे क्रियापद हो गया अभाषत। स च क्रुद्धस्तां व्यलोकयत् अस्मिन् वाक्ये प्रसन्नः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम? विलोम पद मतलब अपोजिट, तो प्रसन्नः का अपोजिट हो जाएगा क्रुद्धः। पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्रुद्ध लिखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्रुद्धः। गृहीता अतिथि सत्कारः मुनिः तां प्रणम्य निरगच्छत्। अत्र मुनिः पदस्य विशेषण पदम किम? तो मुनिः इसका विशेषण पद क्या है? तो इसका विशेषण पद हो गया है गृहीता अतिथि सत्कारः। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उचित पर्याय पदैः सह मेलनम कृत्वा लिखत। पर्याय पद मतलब सिनोनिम्स, जिसको हम लोग कहते हैं समानार्थी शब्द। तो उपगतः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राप्तः। शुश्रूषाम, शुश्रूषाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुश्रूषा मतलब सेवा करना, तो ख। आदाय, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्वीकृत्य। प्रणम्य, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नत्वा, उसका सिनोनिम हो जाएगा नत्वा। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, नत्वा मतलब भी प्रणाम करके। अवलोक्य यानी देख कर, तो इसका पर्याय पद हो जाएगा दृष्टवा, तो यहाँ पे लिखेंगे दृष्टवा। विपरीतार्थकानां शब्दानां मेलनम कृत्वा लिखत। विपरीतार्थक पद मतलब अपोजिट विलोम शब्द। परितुष्टः, तो यहाँ पे लिखेंगे असंतुष्टः, तो क लिख देंगे। आशु, तो यहाँ पे आशु का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चिरम, ख लिखेंगे यहाँ पे। अंतिकम यानी पास, तो उसका अपोजिट हो जाएगा दूर, तो यहाँ पे लिखेंगे ग। गत्वा मतलब जाकर, उसका अपोजिट हो जाएगा आगत्य मतलब आकर। और समापये, तो इसका आ जाएगा आंसर यहाँ पे आरभे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण विशेष्य योजनम। क स्तंभ में विशेषण पदानि सन्ति, यानी क कॉलम में विशेषण पद दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पदानि दत्तानि सन्ति, और ख कॉलम में विशेष्य पद दिए हुए हैं। तयोः यथोचितम मेलनम कुरुत। उचित मेलनम हम लोगों को करना है, जैसे वनवासी मुनिः, वैसे अनन्य गोचरः, तो अनन्य गोचरः बलाका वृत्तान्तः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क। सर्वविदा, सर्वविदा का पतिव्रतया। एका, तो यहाँ पे लिखेंगे बलाका। ज्ञान विघ्नः, तो यहाँ पे लिखेंगे अहंकारः। और पतिव्रता, तो यहाँ पे लिखेंगे गृहिणी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पाठ का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।